Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, welcome to EduRise India. I am Dr. Sanjay Kumar Sharma, your biology faculty. Students, previous video lecture में हम लोग मेंडल्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में पढ़ा था। हम लोग मेंडल्स के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किए थे और आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम सम बेसिक जेनेटिकल टर्म्स के बारे में आपको बताएंगे। देन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, दैट इज मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉसेस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सम टर्म्स जीन्स एंड एलील्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये डीएनए है और दिस वन इज ए प्रोग्राम मॉलिक्यूल और एक सिंगल प्रोग्राम को लोड करने में जितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है दैट इज कॉल्ड वन जीन। और ये प्रोग्राम किस चीज का है? प्रोटीन सिंथेसिस का है, जिसको आप कहते हो जीन एक्सप्रेशन। जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और यही जीन आपके बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मेंडल का यही कहना था कि कोई ना कोई सब्सटेंस, कुछ ना कुछ चीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसने टर्म यूज किए है। आपका एनसीईआरटी ने उसके लिए टर्म यूज किया स्टेबली, बट आप पढ़ रहे हो इनहेरिटेंस, ठीक? इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट चेंजेस, तो कोई ना कोई चीज स्टेबली ट्रांसमिट हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसके ऑफ स्प्रिंग में, जिसके कारण कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो जीन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। मेंडल के अनुसार एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर और फैक्टर हमेशा पेयर में होगा। आज के टर्म में कहते हो जीन कम्स इनटू पेयर और जीन एलील जो है आप कहते हो कि नहीं अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन है या स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन है। तो ये जो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कि क्रोमोजोम रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस एंड जीन्स रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट, ये जीन है। तो होमोलोगस हम लोग डिप्लॉयड है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पेयर है और ये एक पॉइंट पर जैसे सपोज करो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, ये सपोज करो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर है। तो जीन्स आर सेड टू बी एलील व्हेन दे ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। अगर वो सेम पोजीशन पर होंगे, ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं तो दोनों एलील होंगे। ये एक जीन के दो एलील होंगे, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, और ये दोनों एलील होंगे, सेम पोजीशन पर हैं, लेकिन ये दोनों एलील नहीं होंगे, दो डिफरेंट जीन होंगे, सेम लोकस पर है। अगर लोकेशन चेंज हो गया तो वो दो डिफरेंट जीन हो जाते हैं। और यही कंसेप्ट हम पढ़ते हैं जब हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ रहे हैं। तो जीन कम्स इनटू पेयर, मेंडल्स ने भी कहा था कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर। तो आप पेयर में लिखते हो, जब आप पेयर में लिखते हो, सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा या कैपिटल टी लिखा या स्मॉल टी लिखा, तो हमारा काम है इंटरैक्शन बिटवीन दिस टू एलील पहले पढ़ना है। मतलब दो एलील के बीच इंटरैक्शन पढ़ना है हमको। हम लोगों को सबसे पहले इंटरैक्शन बिटवीन द टू एलील देखना है। एक जीन में ये दो एलील के बीच इंटरैक्शन देखना है, जिसको तुम कहते हो इंटरैक्शन में कि ये मान लो हम लोग पढ़ेंगे ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो डोमिनेंट रिसेसिव इंटरैक्शन, डोमिनेंट इज ए कंसेप्ट, यहाँ से डोमिनेंट एक कंसेप्ट है, डोमिनेंस का कंसेप्ट है। इंटरैक्शन हम पढ़ेंगे। अब देखो अगर ये 100% एक्सप्रेस हुआ, ये सपोज करो कि ये 0% एक्सप्रेस हुआ,
तो यहाँ डोमिनेंट वर्ड नहीं आएगा। डोमिनेंट वर्ड जब भी आता है तो वो बिटवीन द टू एलील या इंट्राजीनिक वर्ड होता है। दो एलील के बीच ही आप उस वर्ड को लगाएंगे। अगर आप दो जीन का इंटरेक्शन देखते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन द टू जीन, दो डिफरेंट जीन, तो आप एपिस्टेसिस पढ़ते हो। अगर एक जीन दूसरे जीन को सप्रेस कर रहा है तो डोमिनेंस वर्ड के लिए सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने बताया कि जीन्स आर सेड टू बी एलील व्हेन दे ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। यदि आप बात करते हो इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म टिश्यू की बात करते हो तो इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। तो ट्रिप्लॉइड होता है तो एक पॉइंट पर कितना पड़ेगा, सिमिलर पोजीशन पर 3 पॉइंट है ये, तो इसमें कितना एलील्स होगा, 3 एलील्स होगा। आपको हम ये भी बताए हैं कि जैसे मैं सपोज करो कि हाइट मेरा एक करेक्टर है, हाइट इज द करेक्टर, और इस करेक्टर का दो रूप है, टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। तो एक करेक्टर के जितने भी रूप होंगे उतने ही एलील्स होंगे। जो इसके दो ही फॉर्म्स है, इसलिए दो ही एलील होगा। हमने आपको ये भी हमने डिस्कस किया है कि यदि ड्रोसोफिला में हम लोग ने डिस्कस किया था कि ड्रोसोफिला का जो आई कलर है वो आई कलर 7 आई कलर्स उसमें है पॉपुलेशन में। एक सिंगल ड्रोसोफिला में तो दो ही एलील होगा। तो आई कलर के 7 डिफरेंट आई कलर्स हैं ड्रोसोफिला में। तो एक करेक्टर, आई कलर इज द करेक्टर, और इस करेक्टर का जितना भी रूप है दे ऑल आर एलील्स। तो इसमें 7 एलील्स होंगे। ड्रोसोफिला पॉपुलेशन में 7 एलील्स पाए जाएंगे, और एक ड्रोसोफिला में चूंकि डिप्लॉयड है तो एक में 2 ही होगा। तो ये हमने पहले भी कॉन्सेप्ट दिया था और ये थोड़ा सा हमने रिवीजन कर दिया। अब हम लोग आए फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप कहते हैं एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड, जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हो, एनी कैरेक्टरिस्टिक। फिनोटाइप का मतलब यही नहीं हुआ कि भाई टॉल एंड ड्वार्फ हो गया, रेड एंड व्हाइट हो गया, यही नहीं हुआ। फिनोटाइप में भी फिजिकल के अलावे फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बायोकेमिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है। जैसे फिजियोलॉजिकल मीन्स व्हाट, आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये भी फिनोटाइप्स है। विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड मेजर्ड, जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो बायोकेमिकल क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, दिस इज बायोकेमिकल। अब ये क्या हुआ, बिहेवियरल, आप यॉर्निंग, पॉस्चर, ठीक है। तो फिनोटाइप मीन्स what? Phenotype means any characteristic that can be measured or described, इसको हम phenotype कहते हैं। जीनोटाइप क्या है? set of alleles that individual possess, set of allele किसी इंडिविजुअल्स का। जैसे आप कहते हो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, आप सेट में लिखते हो, ये जीनोटाइप है। और चूंकि मेंडल ने खुद कहा था कि एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर, और फैक्टर में रिमेन्स इन मोर देन वन अल्टरनेटिंग फॉर्म, फैक्टर एक से ज्यादा अल्टरनेटिंग फॉर्म में होते हैं। तो ये जीनोटाइप के बारे में हमने बताया। अब हम लोग देखें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आए। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे मान लो आपने लिया कैरेक्टर में हाइट, कैरेक्टर जिसको आप ट्रेट कहते हो, इनहेरिटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट, जिसका इनहेरिटेंस हो रहा है। और हाइट में आप ले रहे हो टॉल और ड्वार्फ, ये दोनों आपका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है ऑफ ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, ये वेरिएंट्स है, ठीक है। और मेंडल ने
मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, एक करेक्टर का सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लेके चला। वो क्या, जैसे हम लोग सपोज करो हमने कहा था कि टॉल का क्रॉस कराएंगे डॉर्फ से, तो मेंडल का मेथड क्या है? मेंडल का कहना था कि पेरेंटल प्योर लेना है, F1 हाइब्रिड बनेगा और उसका सेल्फिंग कराएंगे हाइब्रिड्स का, तो F2 जनरेशन में रेशियो देखेंगे। ये पैटर्न है उसका। इसीलिए हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिलेक्शन ऑफ प्योर डोमिनेंट प्लांट और सिलेक्शन ऑफ प्योर ड्वार्फ प्लांट। तो ये इसीलिए पढ़ा था क्योंकि टॉल जो होना चाहिए प्योर, दैट मीन्स कैपिटल टी, ड्वार्फ स्मॉल टी। अब आप कहोगे कि टॉल के लिए पेयर में फैक्टर क्यों लिए? तो हमने आपको बताया कि मेंडल यह मान के चल रहा था कि बॉडी में जितने भी करेक्टर हैं कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर, और फैक्टर हमेशा पेयर में होंगे, लेकिन मेंडल्स के फैक्टर हाइपोथेटिकल था, और आज के टर्म में दैट फैक्टर इज नाउ कॉल्ड जीन, और जीन कम्स इनटू पेयर, ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। तो इसलिए हमने पेयर में लिया, और कहता था थ्रू गैमिट फैक्टर का ट्रांसफर होता है, तो गैमिट बनाएंगे तो टाइप्स ऑफ गैमिट यहां लेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये टाइप्स ऑफ गैमिट। नंबर, इसका नंबर तो 2 रहेगा, लेकिन चूंकि हमको रेशियो लेना है इसलिए हम टाइप्स ऑफ गैमिट कंसीडर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ गैमिट, एक टाइप्स ऑफ सिंगल टाइप इसमें भी होगा, जब ये क्रॉस ये फर्टिलाइज्ड होगा दोनों का फ्यूजन होगा, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस वन इज द F1, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट फिलियल ऑफस्प्रिंग, और ये हाइब्रिड आएगा, और ये टॉल हुआ। तो F1 मेंडल ने क्या देखा कि F1 में जो करेक्टर आया वो दोनों पैरेंट में से किसी एक का करेक्टर आया, और जो करेक्टर F1 में आया दैट इज टॉल, वो डोमिनेंट था। इससे यहां पर वो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस बताया, बहुत जगह लिखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्चुअली वो लॉ नहीं है, वो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस है। इसलिए डोमिनेंस की जो पहचान है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही होगी। अगर आप कहोगे कि सर कैपिटल टी भी टॉल होगा, कैपिटल टी भी स्मॉल टी टॉल है, और स्मॉल टी ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है, ये दोनों ही टॉल है, तो ये हेट्रोजाइगस में ही क्यों होगी? तो हम जो भी बात बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल बोल रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों देखो, हेट्रोजाइगस में ही रियल पहचान होगी, क्योंकि होमोजाइगस में अगर कोई करेक्टर शो होता है तो होमोजाइगस में तो रिसेसिव भी अपना करेक्टर शो करता है। हेट्रोजाइगस में अगर ये टॉल हुआ, ठीक है, तो ये दिस टॉल, दिस कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस में ही। और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक बताया था कि F1 जो हाइब्रिड है उसका हम लोग सेल्फिंग करेंगे, देन F2 में रेशियो निकालेंगे। अब F2 के लिए हाइब्रिड का सेल्फिंग करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इससे 2 टाइप्स ऑफ गैमिट होगा। अब हम पुनेट स्क्वायर यूज करें, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और एंड स्मॉल टी। ये क्या हुआ? टॉल। ये क्या हुआ? टॉल, बिकॉज टी डोमिनेंट टू स्मॉल टी इज द रिसेसिव, दिस वन इज टॉल और दिस वन इज द ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो F2 phenotypic ratio, this one is the 3:1, 3 tall, 1 tall.
3/4 and 1/4. And genotypic ratio (1:2, 2:1). This type genotype 2, this one 1 and this one is 1. ये मेंडल्स का फाइंडिंग था। अब क्वेश्चन है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्रॉस, इस क्रॉस को के लिए एक्सप्लेनेशन क्या क्या दिया उसने। पहला पॉइंट तो ये है कि मेंडल ने यह माना कि एवरी करेक्टर इज कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर और फैक्टर में रिमेन्स इन मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर्म। फैक्टर एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म में रहेंगे, पहला। दूसरा बात, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, इसीलिए आपने फैक्टर को हमेशा पेयर में लिखते हो, और आज के टर्म में भी जीन कम्स इनटू पेयर, आज भी आप पेयर में ही लिखते हो। नेक्स्ट जो है, इसने यहां पर कहा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, दिस वन इज 100% एक्सप्रेस्ड और दिस वन नॉट एक्सप्रेस्ड, दैट इज 0% एक्सप्रेस्ड, नॉट एक्सप्रेस्ड। तो 100% एक्सप्रेस्ड वो क्या हो गया, डोमिनेंट, और दिस वन इज द रिसेसिव। तो अब ये सेकेंड पॉइंट जो आपका आया वो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस आया कि डोमिनेंट जीन मार्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव। और हमने क्या बताया कि डोमिनेंट का जो इंटरएक्शन है बिटवीन द टू एलील्स है, इंट्राजेनिक है, एक जीन के माने एक फैमिली के दो मेंबर्स के बीच का इंटरएक्शन बता रहे हो, ठीक है, बिटवीन टू एलील्स। एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, ठीक है। सेकंड ये हो गया। थर्ड जो है, थर्ड वन कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन जब आपने गैमिट का फॉर्मेशन किया तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, टू टाइप्स ऑफ गैमिट का फॉर्मेशन किया। तो इस कंडीशन में मेंडल ने कहा कि व्हेन ए पेयर ऑफ फैक्टर इज प्रेजेंट इन ए प्लांट, they do not blend or fuse with each other, they simply remain together and separate during the gamete formation। मतलब आप कह सकते हो ये क्या है, बोलो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दिस वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हेन ए पेयर ऑफ फैक्टर इज प्रेजेंट इन ए प्लांट, they do not blend or fuse with each other, they simply remain together and separate during the gamete formation। जब गैमिट बनाने की बारी आती है तो फैक्टर सेपरेट हो जाते हैं, इवन कि इम्प्योर होता है उससे भी प्योर गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो फैक्टर सेपरेट किया, फैक्टर उसके अनुसार एक ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म में है जो आप कहते हो कैपिटल टी दैट इज होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज हेट्रोजाइगस। अब यहां पर हम लोग एक चीज देखें कि फाइंडिंग क्या है, ये रिजल्ट से आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो। तो यहां पर एक ऑब्जर्व करना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड में है, फिर हम डाइहाइब्रिड में जाएंगे, ठीक है। दो मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और कुछ ट्राइहाइब्रिड का भी पॉइंट्स बताएंगे। यहां पर ये देखिए कि फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि हेट्रोजाइगस जो है उसका नंबर ज्यादा है होमोजाइगस से, ये फाइंडिंग है। यहां हम डाइहाइब्रिड में भी यही चीज ऑब्जर्व करेंगे। जब हम एक एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड किए, फिर डाइहाइब्रिड किए, हम पैटर्न देखे और हमको लगा कि ये पैटर्न उसमें भी फॉलो हो रहा है, तो हमारा वो रूल बन जाएगा, और उसी रूल से फिर हमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ये तो आपको 11th और 12th में लिखने के लिए है, नीट के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कंक्लूजन की जरूरत है। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल देते हैं। जब हम डाइहाइब्रिड में जाएंगे कि यहां पर देखो हेट्रोजाइगस का नंबर हमेशा
ज्यादा है किससे? होमोजाइगस से। और जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे, सपोज करो कि आप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये दोनों पेयर होमोजाइगस में है। कैपिटल आर स्मॉल आर एक हेट्रोजाइगस कर दें और एक होमोजाइगस कर दिया, या कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर एक होमोजाइगस और एक ही हेट्रोजाइगस रखा, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों हेट्रोजाइगस कर दिया हमने ये दोनों। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो होमोजाइगस होगा उसका नंबर सबसे कम होगा। अगर ये 1 होगा तो इससे ज़्यादा नंबर एक हेट्रोजाइगस ये है तो इससे का 2 होगा। आप वहाँ देखिएगा 9:3:3:1 जब रेशियो हम पढ़ेंगे सेम पैटर्न को वहाँ हम दिखाएंगे कि वो जो 9 है तो ये 9 जो है इसका जीनोटाइप ये है। अब ये चूंकि एक हेट्रोजाइगस है, एक होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है, यहां भी देखो एक होमोजाइगस है, एक ही हेट्रोजाइगस है, तो इसका नंबर भी उतना ही होगा। ये हमको क्रॉस करा के बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉस के बाद जो कंक्लूजन निकाले हैं उसका यूज करेंगे। और ये दोनों हेट्रोजाइगस है, अगर ये सिंगल हेट्रोजाइगस था तो 2 था, ये सिंगल हेट्रोजाइगस था तो 2 था, तो ये दोनों मिला दोगे तो 4 होगा। तो जैसे जैसे हेट्रोजाइगस का नंबर बढ़ाते जाओगे ये हेट्रोजाइगस बढ़ते जाएगा, हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ते जाएगी, उसका नंबर बढ़ते जाएगा। ये चीज हम लोग मेंडल्स के क्रॉस से डिराइव करते हैं। अब यहां पर देखो सेकेंड कंक्लूजन क्या निकालोगे? यहां क्या है 3:1। कितने टाइप्स के फिनोटाइप्स हैं? 2 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। यहां जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। कितने टाइप्स के जीनोटाइप्स हैं? 3। तो ये इवन नंबर में जा रहा है, ये ऑड नंबर में जा रहा है। तो इवन नंबर में जा रहा है 3:1, ये ऑड नंबर में जा रहा है। तो इसके लिए हम आगे जाके फॉर्मूला डिराइव करेंगे 2 to the power n। अगर हम यहां पर डायहाइब्रिड लें तो 2 to the power 2 इक्वल टू 4 टाइप्स। तो आप देखते होंगे 9:3:3:1 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप है। जीनोटाइप यहां अगर 3 है ऑड में तो वहां 9 हो जाएगा, 3 to the power n डायहाइब्रिड में। तो एक ऑड नंबर में जा रहा है कि इवन नंबर में जा रहा है। और मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस का क्रॉस देखने के बाद यही सब ऑब्जर्वेशन का पॉइंट हम नोट करेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट हम नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी तरह का क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा उससे। तो ये हमने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन को डिस्कशन करेंगे, दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे और 2 वीडियो लेक्चर हमारा प्रॉब्लम्स पर ही होगा। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduraisindia.com to join our live classes.